छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था हरीश। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, न कोई दिखावा न कोई शिकायत। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी और उसी में वो गेहूं, चना और कभी कभी बाजरा उगाता था। सुबह 4 बजे उठ जाता, बैलों को चारा डालता, खुद पानी भरता और खेत में काम करने निकल जाता। गांव वाले उसे भोला किसान कहते थे। कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी से ज्यादा दाम नहीं मांगता। कहते हैं ना, जिसके पास कम हो वो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। हरीश का एक बेटा था, राजू। राजू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव का पहला बच्चा था जो हर क्लास में टॉप करता था। मास्टर जी भी कहते थे, राजू को गांव में रोको मत, शहर भेजो, ये बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन रात को खाना खाते हुए राजू ने कहा, पापा, मुझे इंजीनियर बनना है और ITI करना है। हरीश के हाथ रुक गए। वो कुछ देर चुप रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, जितनी मेरी ताकत होगी मैं तुझे उड़ान देने की कोशिश करूंगा। अब कहानी में असली संघर्ष शुरू हुआ। हरीश के पास पैसा नहीं था। IIT की कोचिंग, रहना, किताबें, सब बहुत महंगा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहली कुर्बानी अपनी साइकिल बेच दी। दूसरी कुर्बानी खेत का ट्यूबवेल बनवाने का पैसा रोक दिया। बीज नहीं खरीदा, उधारी पर बीज लिया। खुद खेत में हल चलाता, बैल बीमार थे तो खुद जुता करता। थक जाता था लेकिन चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखाता। गांव के कुछ लोग ताना मारते, क्या करेगा पढ़ा के, किसान का बेटा खेत में ही लौटेगा। IIT कौन जाता है गांव से, जमीन बर्बाद कर रहा है। लेकिन हरीश चुप था। उसके पास जवाब नहीं था, सिर्फ यकीन था अपने बेटे पर। इधर राजू शहर चला गया, कोचिंग में दाखिला लिया। उसने भी पूरी मेहनत शुरू की। रात रात भर जागकर पढ़ाई करता, खुद खाना बनाता और हफ्ते में एक बार पापा को कॉल करता। हर बार कहता, पापा, मेहनत कर रहा हूँ, बस एक दिन अच्छा रिजल्ट लाऊंगा। उधर गांव में हाल और खराब हो रहे थे। एक साल बारिश नहीं हुई, फसल आधी सूख गई। बैंक से नोटिस आया, अगर अगली किश्त नहीं दी तो जमीन नीलाम होगी। हरीश परेशान हो गया, लेकिन उसने बेटे को कुछ नहीं बताया। पंचायत से उधारी ली, लेकिन खुद का दुख बेटे पर जाहिर नहीं होने दिया। 4 साल बीत गए। एक दिन शाम को जब हरीश खेत से लौट रहा था तो उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। राजू की आवाज थी, पापा, मैं IIT पास कर गया और मुझे नौकरी भी मिल गई है, 22 लाख की सालाना। हरीश के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस सपने को गांव वाले मजाक समझते थे वो आज हकीकत बन चुका था। कुछ महीने बाद राजू गांव लौटा। साफ सुथरे कपड़े, आंखों में चमक और हाथ में शहर का बैग। गांव वाले उसे घेरकर पूछने लगे, कहाँ नौकरी लगी, कितनी तनख्वाह है। तेरा बाप तो वाकई सच्चा निकला। राजू अपने पापा के गले लगा और बोला, पापा, अब आपकी मेहनत का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।